नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत पंकज गौतम जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। आपका श्रीश्वासन अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सिचुएशन है तब गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि एक तरफ लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बचने के लिए, और एक तरफ संगत भाग रही है, दौड़ रही है सत्संग में जाने के लिए। जैसे आपने मुझे बताया कि सिचुएशन ऐसी होती थी लेकिन संगत कहती कि नहीं, हमें जाना ही है। 100 किलोमीटर, 140-150 किलोमीटर पे भी हमें चार पांच लोग गाड़ी में बैठे हुए चले गए, जबकि सायरन बज रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है। ये गुरु जी की दीवानगी भी है, ये गुरु जी की कृपा भी है कि ऐसी सिचुएशन में जब एक इंसान डरा होता है तो गुरु जी की संगत पूरे जोश में होती है, क्योंकि उनको पता है कि गुरु जी पल पल संगत के साथ होते हैं। महाभारत के युद्ध में भी खड़ा कर दिया जाए संगत को तो मजाल है कोई कुछ कर जाए, कोई देख भी नहीं पाएगा। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। ये गुरु जी की संगत की विशेषता है। जो गुरु जी की पावर उनके लिए काम करती है, जो ऑरा एक संगत के चारों तरफ बनता है, उससे जोश आता है कि कहीं पे भी हो हम, गुरु जी हैं ना, बस हमें गुरु जी चाहिए, सत्संग चाहिए, बाकी वो अपने आप ही देख लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एडवर्स सिचुएशन में सत्संग हो रहे हैं। अगर दुनियावी हिसाब किताब से देखा जाए, हाहाकार उन कंट्रीज में है, एक डर का माहौल है, और ऐसे में सत्संग हो रहा है। तो जो लोग ये इस तरह से कर रहे हैं, जैसे वासन अंकल और सारे जिन संगत ने एफर्ट्स किए हैं, वो बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, उनको सलाम है, प्रणाम है। कि संगत के लिए ये, हालांकि बैकग्राउंड में सारा कुछ गुरु जी ही कर रहे होते हैं, गुरु जी ही करवा रहे होते हैं, लेकिन जो मीडियम है उसको उसको प्रणाम है। क्योंकि अगर ये इस सिचुएशन में सत्संग भी ना होते इन कंट्रीज में, सत्संग ही रुक जाते, नेट ही इधर से उधर हो जाता, ऑफलाइन भी ना कर पाते, तो देखो क्या हालत होती। लेकिन गुरु जी ने सारी चीजें इंटैक्ट की हुई है, बचाया हुआ है। 2009 के एंड की बात होगी, और 2010 के स्टार्ट की बात होगी। मुझे यहाँ से स्विच करना था और मैं ऐसे ही कुछ अप्लाई किया मैंने कहीं पे। वो साउथ अफ्रीका में था, और साउथ अफ्रीका में वहाँ मेरी बात हो गई, और बात बात हो गई, पैकेज हो गया, सारा कुछ हो गया कि भाई आ जाओ। ये चलते चलते मुझे लग रहा है फेब्रवरी आ गया, और सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए। जाने की बात होगी, रहने की बात होगी, जिस एरिया में रहना था। लेकिन मीनवाइल एक ऐसी कोई कॉल आई और उन्होंने कहा कि इस तरह से वहाँ नोएडा में है। तो मैंने कहा चलो वहाँ छोड़ो यार, रहने देते हैं। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, घर में भी पता था सबको कि अब वहाँ जाना है नेक्स्ट मंथ। लेकिन मैंने नोएडा ज्वाइन कर लिया, वहाँ मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, वहाँ जाएंगे, रहने दो, इतना पैसा क्या है, यहाँ ठीक है। एक साल के बाद न्यूज़ थी कि जिस एरिया में मुझे जाना था वहाँ राइट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, मारकाट हुई, और करीब 2000 से 3000 इंडियंस को वहां से वापस भेजना पड़ा, और इंडिया को वापस बुलाने पड़े। वो वहां मारकाट हुई और कुछ इंडियंस भी मारे गए वहां पे, जिस एरिया में मुझे जाना था। कहाँ से मुझे कॉल आई, वो जो मुझे नोएडा जाना था, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार और सारा कुछ, लेकिन गुरुजी की वो पावर, वो देख रही थी कि नहीं, वहां तो ये होने वाला है। गुरुजी ने बचाया, बार बार बिल्कुल बाईपास कर दिया।
तो ये गुरु जी की पावर है। इतनी शक्ति के साथ एक संगत चलती है, जब वो कहीं पे भी चलती है, मार्केट में जाए तो वो शक्ति साथ चलती है। एक संगत ही नहीं चल रही होती, वो गुरु जी की पावर, जिसने पूरा ब्रह्मांड चलाया हुआ है, वो भी साथ साथ चलती है। वो बचाती जाती है संगत को। वो दिखती नहीं है, वो ऑरा है। जो कोई पहुंचा हुआ सामने से निकलेगा, उसे वो नजर आ जाएगा। आम इंसान को ये नजर नहीं आएगा कि खाली यही इंसान नहीं चल रहा है, इसके साथ साथ गुरु जी की पावर चल रही है। गुरु जी इतने सत्संग करवा करवा के, इतनी ब्लेसिंग्स दे दे के इतना पक्का कर देते हैं इंसान को, और ऐसी दीवानगी हो जाती है कि बस गुरु जी नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी नजर आते हैं। और ये नशा मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा नशा है, गुरु जी का नशा। ये चढ़ जाए ना तो मजा आ जाता है। फिर क्या जीना और क्या मरना, बस वो मस्ती में रहता है बंदा। और सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। और कई चीजें गुरु जी की मैंने देखा है, आप सब नहीं देखा है ये, खैर, कि कई सालों के बाद वो समझ आती है। बहुत सालों के बाद समझ आती है। और एक ऐसी ही कुछ एक बात हुई है पिछले दिनों। आज देखो 21 साल होने लगे हैं, 21 साल ही हो गए हैं गुरु जी से जब से उन्होंने शरण में लिया यहाँ। 21 साल के बाद एक चीज समझ आई है, और गुरु जी ने उस तरह से बताया वो। हम जाते हैं गुरु जी के पास, कि गुरु जी के पास ये भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, दुखियारे जाते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए जाते हैं। अ, तो वो एकदम से चीजें समझ नहीं आती। और गुरु जी ना बड़े बड़े स्मार्टली काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से वो काम करेंगे। अगर बहुत जोर मारते हैं तो गुरु जी कर भी देते हैं। ये सिर्फ सिखाने के लिए कि देख लिए इसका रिजल्ट ये है, सिर्फ सिखाने के लिए। अदरवाइज जो गुरु जी हमारे ऊपर काम करते हैं ना, वो कई कई साल के बाद समझ आता है जाके। कई साल लग जाते हैं। इसलिए चुपचाप जो आया है संगत में, वो चलता जाए बस। वो सत्संग अटेंड करता जाए, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। लाइफ समझ आने लग जाएगी, लाइफ के बाद की लाइफ समझ आने लग जाएगी, इस लाइफ से पहले की चीजें समझ आने लग जाएंगी। अपने होने का मतलब समझ आने लग जाता है। फिर जिंदगी बड़ी क्रिस्टल क्लियर सी समझ आने लग जाती है। रिश्ते सही से समझ आने लग जाते हैं। एक नए तरीके की जिंदगी शुरू होती है वो, गुरु जी के पास आके। और जब आते रहते हैं गुरु जी, गुरु भी हैं, और गुरु बन के गुरु जी बड़ा सिखाते भी हैं, गिराते भी हैं और उठाते भी हैं। स्टार्टिंग में आए तो स्टार्टिंग में एकदम से प्यार हो जाता है सबको गुरु जी के साथ, और भागम भाग लग जाती है। और कुछ दिखाई नहीं देता, रिश्तेदार क्या, ये क्या, वो क्या, शादियां, वो सब पार्टियां छूट जाती है। बस सिर्फ एक सत्संग होता है, संगत सत्संग, संगत सत्संग। वो मजा आने लग जाता है। लेकिन जो नई संगत है ना, उसमें उसमें उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा कई बार गुरुजी रोकते भी हैं। रोकते हैं सिर्फ सिखाने के लिए। मेरे स्टार्टिंग के 4-5 साल ऐसे ही रहे, करीब 5 साल। 5 साल के बाद एकदम से ऐसे गुरुजी ने टेस्ट लेने शुरू किए। टेस्ट देते भी खुद हैं, निकालते भी खुद है, सिखाने के लिए। ऐसे ऐसे टेस्ट लिए कि मैं ऐसा ऐसा टाइम भी आया कि गुरुजी के साथ हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बड़े मंदिर भाग रहे हैं, अंपायर स्टेट भाग रहे हैं, जा रहे हैं, फिर गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद भी भागम भाग लगी हुई है। लेकिन अगर दुनियावी तौर तरीके से देखा जाता, तो कोई भी काम मेरा नहीं बन रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं आगे से आगे मेरे काम बनते जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि अगर उस नजर से देखा जाए तो सारे काम रुके हुए थे। उस वक्त ऐसा टाइम था कि अगर मुझे लगता कि मैं सोने को भी हाथ लगाता वो मिट्टी हो जाता। वो टाइम ऐसा था दुनियावी हिसाब किताब में। लेकिन जहां गुरुजी की बात आती है, वो ऐसा रूहानी सफर था कि उसमें ये चीजें कब निकल गई, कब हो चुकी, उसकी तरफ कोई ज्यादा ख्याल भी नहीं था। कि ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सोने को हाथ लगा रहा हूँ मिट्टी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें भी हंस रहे हैं, उसमें भी खुश हो रहे हैं।
तभी गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ वो अपना टाइम निकाल लो, तुम जितने कर्म किए हैं वो ऐसे निकल जाते हैं कि समय बिल्कुल अपोजिट होगा और हम हंस रहे होंगे, और हम मस्ती में होंगे, और हम संगत में होंगे, सत्संग में होंगे, सेवा में होंगे, और सत्संग सुन सुन के हंस रहे होंगे और इमोशनल हो रहे होंगे, गुरु जी को याद कर करके आनंद में होंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त काम नहीं बन रहे होंगे। ये गुरु जी का कमाल है। जिनके पास गुरु जी अभी नहीं है, उनको पता होता है कि एडवर्स सिचुएशन में क्या होता है। घर में क्लेश, ऑफिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रहती है, लड़ाइयां चली रहती हैं, बाहर जाओ तो बिना बात के किसी के साथ लड़ाई, क्योंकि टेंशन इतनी होती है कि कोई काम नहीं बन रहा होता है। फिर आगे और चलो तो इंसान नशों में पड़ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सारा कुछ नेगेटिव हो रहा होता है जिनके पास गुरुजी अभी नहीं है। लेकिन जिनके पास गुरुजी हैं, जिनको गुरुजी ने शरण में ले लिया है, उनकी एडवर्स सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। जो नई संगत है उनको मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप चलते रहिए, बाद में देखना यही सारे सत्संग बनेंगे। ये जितनी भी आपको लगता होगा कि इस वक्त ये सारी एडवर्स सिचुएशन है, ये सारे सत्संग बनेंगे। और सत्संग बनते कैसे हैं? इतनी संगत के हमने सत्संग सुने हैं, वो ऐसे ऐसे डिप में से निकले हैं, पहले वो नीचे गए हैं, हाथ खड़े हो गए हैं, और फिर गुरुजी ने वो अपना कमाल दिखाया। इसलिए जो नए नए आए हैं, संगत में आते जा रहे हैं, वो बहुत हड़बड़ी में ना रहे कि हमें 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। सहज पगे सुमीठा होए। और गुरुजी ऐसे भी नहीं है कि वो आसानी से समझ भी आ जाएंगे, वो समझ भी नहीं आएंगे। कभी गुरुजी कोई पासा फेंकेंगे, कभी कोई फेंकेंगे, क्योंकि गुरुजी गुरु भी हैं, परमात्मा भी हैं। जब गुरु बनते हैं ना, तो वो उलझाने वाली ऐसी पहेली डाल देंगे कि इंसान उलझ जाएगा, भटक भी सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन फिर उसमें से निकालते भी हैं। फिर वो बात बड़े गहराई से समझ आती है। मैं तो बड़ा इस चीज को कई बार समझता हूँ कि, और सोचता हूँ कि जितना हम बोलते हैं, कई बार तो हमें शब्द भी नहीं मिलते बोलने को, कि बोले भी तो क्या बोले। ये तो दुनियावी के हिसाब किताब से ये शब्द हैं, ये भी ये प्रॉपर भी नहीं हो सकते। गुरुजी तो इतने महान है। महान क्या, गुरुजी ओवरऑल इंचार्ज है। गुरुजी ओरिजिन है पूरे यूनिवर्स का, जहां से शुरू हुआ होगा कभी काम, जहां से देवी देवता निकले होंगे। उनको हम क्या बोल के ये सारा कुछ क्या बोलेंगे? हम तो उतना बता सकते हैं जितना ये दुनियावी नजर से समझ आता है। और जो हमारा मैक्सिमम है, वो एक कण के बराबर भी नहीं होगा गुरु जी का। और हमारा मैक्सिमम है कि हमारी जान बच गई लास्ट में जाके। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, सबके हाथ खड़े हो गए, और पूरी सिचुएशन बन गई कि अब नहीं बचेंगे। लेकिन तभी कमाल होता है कि सारी रिपोर्ट चेंज हो जाती है और हम जिंदा हो जाते हैं। और उसके बाद सालों साल जिंदा हैं, सालों साल एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा मैक्सिमम है। कि किसी ने कहा कि आपकी ये अंग आपका काटना पड़ जाएगा, डॉक्टर ने कहा कोई इसका इलाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन तभी ऐसा होता है कुछ कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो आराम से ठीक हो सकता है। ये हमारे मैक्सिमम है। और जब गुरु जी को देखते हैं, ये एक कण के बराबर भी नहीं है। गुरु जी के लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जितने दिन भी हम इस धरती पे हैं, उस हिसाब से बहुत बड़ी बात है ये। जिंदा रहेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। और जिंदा रहने की चाह हमेशा बनी रहती है, चाहे उम्र कितनी हो जाए। इसीलिए जब घर में कोई बीमार होता है या किसी बीमारी में उलझ जाता है, तो कोई 70-80 साल का भी होगा, हम फिर प्रे करते हैं कि गुरु जी बचा लेना। क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो कोई बात नहीं, इंसान ही अगर चला गया तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। और जब गुरु जी उस इंसान को बचा ही लेते हैं, तो बात देखो कितनी बड़ी हो जाती है। जिन्होंने पूरा यूनिवर्स संभाला हुआ है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर,
पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये कौन सी दुनिया में मैं चल रहा हूँ। कभी इधर आने का विचार नहीं, कभी कुछ नहीं। बार बार मुझे कई बार थॉट्स आते हैं कि देखो ये क्या हुआ, ये कैसे कैसा करिश्मा हो गया, कुछ किया भी नहीं, कोई भक्ति भी नहीं, कहीं गए भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, किसी से पूछा भी नहीं, बस हो गया। मेरे केस में तो ऐसे ही हुआ है कि मैंने किसी से पूछा नहीं है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, कैसे जाना चाहिए, कि तुम जा रहे हो तो मैं कैसे चलूं, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस ऐसे था जैसे गुरुजी ने उंगली पकड़ के या कान पकड़ के चलाया हो कि हो गया बहुत, अब इधर आ जा। साईं बाबा के पास भेजा तो ऐसे ही गया रैंडम। सुबह उठ के गए तो कोई मुझे ले गया। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग नए भी होते हैं तो इसलिए मैं बता दूं। सुबह सुबह जैसे कोई वर्किंग अपने होते हैं, मैं भी ऑफिस के लिए ऐसे ही निकला, और बस में मेरे एक आंटी और मुझे वो ले गए साईं बाबा के पास। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया, घर से निकला था ऑफिस के लिए, लेकिन पहुंचा नहीं। पहुंचा कहाँ, सीधा साईं बाबा के मंदिर। 2 घंटे का रास्ता बद्दी से। और सारे रास्ते आंटी मुझे बाबा के बारे में बताते रहे। और शाम को आते आते कुछ इस तरह से हुआ, जैसे आंटी ने कहा कि बाबा तो हमेशा साथ होते हैं। मैंने कहा लेट हो गया, कैसे पहुंचेंगे, तो देखना कैसे पहुंचा देंगे, आंटी ने बोला। और वैसे ही हुआ। वो बिल्कुल अलग सा दिन था। उससे पहले मैंने कोई प्रे नहीं किया, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है कि ये लोग कौन होते हैं जो इनके गुरु होते हैं, ये लोग कौन होते हैं जो ज्यादा भक्ति में होते हैं। कोई मतलब ही नहीं था। एक मस्ती की लाइफ थी, एक एज थी, यंग एज। और उसमें वही होता है जो सारे कर रहे थे, वही मैं कर रहा था। ज्यादा कुछ स्पेशल तो था नहीं। लेकिन एकदम से उस लाइफ से निकाल के गुरुजी ने इस तरफ चला दिया। और मैं बाबा के पास जाने लग गया। हालांकि किसी और के बारे में मुझे बताया जाता तो शायद ही मैं कभी जाता। लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो अब ये तो गुरु जी जाने कि पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब होगा। ऐसे एक दिन में ही कैसे कोई चल पड़ता है। और मैं चल पड़ा। जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है, वैसे साइंस सचरित्र है, वो मैंने पढ़ी। बिल्कुल वैसे ही वो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे यहाँ आप संगत के, वैसे ही वहाँ उसमें उस टाइम के हैं। और मैं ढूंढने लगा कोई ऐसा इंसान जिसने उनको देख रखा हो बाबा को, क्योंकि 80-85 साल ही हुए थे उनको शरीर छोड़े, और ऐसा कोई मिल भी गया था। मुझे किसी ने, मेरे कलीग ने बताया कि वो एक महाराष्ट्र में अंकल हैं। मैंने कहा यार मैं तो उनको ही टच कर लूंगा, कितने भाग्यशाली लोग रहे हैं जिन्होंने भगवान को देख रखा है। और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये तो, कि हम तो उन्हीं को देख लेंगे, उनकी नजर से वो देख लेंगे बस, उनको टच कर लेंगे। ये इन भावों के साथ देखो, एक बंदा जो यहाँ से ऑफिस के लिए निकला हो और दिनों में ही ऐसे विचार आने लग जाएं। लेकिन तब तक गुरुजी आ गए। 2005 11 अप्रैल, जैसे आज 6 तारीख है, 5 दिन के बाद 11 अप्रैल को 21 साल हो जाएंगे गुरुजी को बद्दी आए हुए, डेंटल कॉलेज में। 11 अप्रैल को वो आए, और 10 अप्रैल को डॉक्टर पुनीत से मेरी बात हुई। भागे भागे बात हुई। उन्होंने कहा कि रेज निकलती है गुरुजी की, बस साथ साथ रहना। ये भी नहीं बताया कि कौन है क्या है, बस महाशिव है। मैंने कहा कुछ बोलेंगे, कहते बस साथ साथ रहना, जब आएंगे कहो तुम साथ साथ रहना बस। और वैसे ही हुआ। अगले दिन आए गुरुजी 11 अप्रैल को। गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे, अच्छा उससे पहले मेरा धक धक भी बड़ा दिल कर रहा था। मैंने कहा यार कौन होंगे क्या, इन्होंने तो महाशिव बोल दिया, सीधे ही महाशिव। नाम गुरुजी है और सीधे महाशिव, और कितनी बड़ी पावर होगी वो। जैसे ही उतरे और बस नजरें टिक गई थी उनपे। देखता ही रह गया। वो जैसे हो गया, बस मैं उनको देख रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपनी तरफ को खींचा हुआ है। वो देख चाहे कहीं रहे हैं, पर अपनी तरफ को खींचा हुआ है। 3-4 घंटे गुरुजी वहां रहे, और मैं बिल्कुल साथ साथ रहा, ये सोच के कि रेज निकलेंगी तो शायद मैं उन रेज के अंदर आ जाऊंगा, कुछ होता होगा। इससे ज्यादा कोई सत्संग ही नहीं था, एक लाइन का सत्संग बोल के भाग गए थे, क्योंकि अगले दिन गुरुजी ने आना था, उसकी वो तैयारी कर रहे थे। मुझे इतना ही पता था। गुरुजी गए और वैसे ही हिल गया मैं फिर। गुरुजी के पास गए 7 जुलाई 2005 को पहली बार, बड़े मंदिर। यहाँ 11 अप्रैल को दीदार हुए, और उसके बाद 7 जुलाई को हुए। अब 7 जुलाई को भी जब हुए, तब भी मुझे डर लग रहा था कि गुरुजी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मेरी तो कोई भक्ति नहीं है, मैं इस लाइन का ही बंदा नहीं हूँ, इस तरह से कुछ सोचने लगा। कि जैसे मुझे सत्संग डॉक्टर पुनीत ने अब 2-3 महीने में बता दिए हैं कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, तो मुझे लगता ये कैसे मुझे गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे।
अपनी संगत में। लेकिन चलिए 3-4 घंटे वहां बैठे, गुरुजी के दीदार हुए, डांस हुआ, और ये सारा कुछ होने के बाद बड़े मंदिर में 7 जुलाई को, और हम वापिस आ गए। अब देखिए, एक चीज जो मैं किसी को ढूंढ रहा था कि कोई बंदा मिल जाए जिसको मैं टच कर लूंगा, यहाँ साक्षात महाशिव। कितना बड़ा जंप एकदम से। अगर किसी ने इस तरह से करना हो तो भक्ति करनी पड़ती है, कई जन्म, कई जन्म, कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन ये रास्ता ऐसा है, ये भक्ति से आएगा। लटको उल्टे, जाओ कहीं गुफाओं में, तपाओ अपने आप को, तब वहां तक कोई पहुंच सकता है, अगर सोच ही ली है तो, कि तू एक को टच करने की बात तेरे को मिल सकते हैं। लग जा उस काम पे जाके, फिर देखेंगे किसी जन्म में जब ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीधे सीधे चलते चलते डायरेक्ट सामने महाशिव, बिना तपस्या के। अब देखो कितनी बड़ी लॉटरी लगती है किसी की, कितनी बड़ी लॉटरी लगती है। जब अंपायर सेठ गुरु जी के पास जाने लगे तो वहां बाहर खड़े होके थोड़ी देर के लिए सत्संग हो जाते थे, कभी कभी किसी से 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते थे, अपने अपने ग्रुप्स बना के वो अपनी अपनी सत्संग करने लग जाते थे कि गुरु जी ने ये किया, गुरु जी ने उसका ये किया, गुरु जी ने उसको डांटा। ये सारी चीजें बाहर खड़े होके हो जाती थी जब राउंड होते थे लंगर प्रसाद के। और हमें होता था कि फिर वापस जाना है, जब थोड़ी सी जगह बन जाए फिर जाके वहां बैठेंगे। मन नहीं करता था उठने का वहां से। तब हम बाहर जब खड़े होते थे तो मुझे किसी ने बताया, जो संगत हम कर रहे थे खड़े होके, कि गुरुजी एक दिन कहते कि देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ है अपने ਕੋਲ, खिलांदा है सामने बिठा के, कई कई हजार साल ਦੀ तपस्या लोग कर रहे हैं मेरे इस रूप ਦੇ दर्शन ਕਰਨ ਲਈ, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सामने बिठा भी रहा है, खिला भी रहा है अपने सामने बिल्कुल। बाद च पता लगूगा कौन आया था। कई कई हजार साल की तपस्या कर रहे हैं मेरे इस रूप के दर्शन के लिए, लेकिन उनको मैंने कहते अभी हुक्म नहीं दिया है कि तुम ये दीदार भी कर पाओ। कहाँ बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं कई कई हजार साल से। और हमारा देखो कैसे एकदम से जंप लगा ये वो जो आज जुड़ रहे हैं ये उनके लिए भी है। वो भी जब इस दुनिया से इस दुनिया में आए, संगत की दुनिया में, वो भी उतना ही बड़ा स्विच है, उतना ही बड़ा जंप है। कोई ये ना सोचे कि इन्होंने दर्शन किए हैं इसलिए इनका जंप बड़ा है। जो संगत में आ गया वो गुरु जी की नजर में आ गया है बस, वो शरण में तो है ही है। बहुत सी ऐसी नई संगत है जिनके सत्संग ऐसे ऐसे हैं कि गुरु जी आके उनको संभाल भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, और ऐसी ऐसी मुश्किलों से निकाल भी रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में होता था, सेम वैसे ही हो रहा है। कोई फर्क नहीं रत्ती भर का भी। तो जो नई संगत है उसके मन में ये सुन के कोई मलाल नहीं आना चाहिए इस चीज का कि हम शायद रह गए। बल्कि मैंने तो रिसेंटली अभी किसी का सत्संग सुना, उनका सत्संग सुन के मैं हैरान रह गया। आए वो 10 मिनट के लिए थे, पौना घंटा उन्होंने सत्संग किया। एक 36 ईयर्स का ही लड़का है वो। बहुत शानदार कैसे गुरुजी ने संभाल रखा है। कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन कभी ऐसा मौका होगा तो फिर जरूर वो शेयर भी होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रखा है। जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, कुछ लोगों ने सुसाइड कर भी लिया, गुरुजी ने कैसे बचाए वो। आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे गुरुजी तब करते थे। तो कोई फर्क नहीं है इसमें। कहा मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था और कहा महाशिव सामने आ गए। गुरुजी का एक स्केच बनाया और वो ले जाके गुरुजी को सबसे पहले मैंने दिखाया था, फर्स्ट टाइम। अगस्त की बात होगी, जुलाई 7 में हम गए थे गुरुजी के पास। 2005 7 जुलाई को गए थे। उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही हम फिर दोबारा गए। इतने में मैंने एक स्केच गुरुजी का बनाया, गुरुजी की नजर से ही, कृपा से ही, और वो बना। और जाके गुरुजी को मैंने दिखाया, और दिखा के मैंने, उस टाइम तो ये था कि बात नहीं हुई थी उससे पहले मेरी। मैं उनको देख रहा था, वो बस मुझे देख रहे होंगे। बात मेरी पहली बार हुई थी, और जब पहली बार बात हुई है तो सर निकला था मेरे मुंह से सबसे पहले। मैं सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। कहते अच्छा दिखा, दिखाई।
आई ने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है, गया थी मैं इनॉग्रेशन करने ਲਈ, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश, ऐसे गुरुजी बोलने लगे। और वो फोटो गुरुजी ने यहाँ वहां दिखाई सबको। लेकिन उसके बाद मैंने वो कभी बनाई नहीं कोई भी फोटो, एक वही बनी है, ना उससे पहले मैंने कभी कोई स्केच बनाया, ना उसके बाद कभी बनाया, ना ही ऐसा कोई विचार आया। वो विचार भी गुरुजी ने डाला है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं संगत में, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो कर नहीं रहे हैं, ये करवाई जा रही है, 101% करवाई जा रही है, उठाया जा रहा है, वहां तक पहुंचाया जा रहा है। ये गुरुजी जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, बुला के वहां सामने वो कर्म कटवा रहे हैं। अदरवाइज इतनी भाग दौड़ नहीं हो सकती है जितनी हम सारी संगत में, कोई कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई कहीं, ना दिन ना रात, सुबह ही लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, ये गुरुजी करवाते हैं। उसके बाद भी कोई स्केच नहीं बनाया मैंने। हालांकि उसके बाद डॉक्टर लिपिका है, उनके यहाँ जाना शुरू हुआ और उनको लेके गुरुजी के पास गया। वो बड़े प्रॉब्लम में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। उसने स्केचेस गुरुजी के बनाने शुरू कर दिए थे 2-4 महीने के बाद। पहले पहले तो उसने भी उल्टा सीधा ही बोला गुरुजी को, लेकिन उसके बाद उसने बनाए और मैं जाके हर एक बार दिखाता था उनको। एक A4 साइज पे वो बनाती थी अपने क्लिनिक पे। वो जाके मैं गुरुजी को दिखाता है, गुरुजी कोले वाले ने कुड़ी ने बनाया है। गुरुजी देखते ठीक है, बस ऐसे थोड़ा सा करके और इधर उधर देखने लग जाना, बस इतनी नजर काफी। और मैं बता देता था कि हाँ मैंने दिखा दिया, गुरुजी ने देख लिया। फिर लास्ट में जब उसने बनाया, गुरुजी साईं बाबा और नानक का तीनों का इकट्ठा बनाया, और फिर मैं लेके गया गुरुजी के पास, फिर मैंने दिखाया, मैं गुरुजी ये कोले वाले ने कुड़ी ने बनाया है। तो गुरुजी पास को हुए मेरे, ऐसे कान में आके एक तरह से कहते, गुरुजी कहते उन्होंने कहते और ना बनाई, बहुत हो गए, कई चीजें नहीं बनाई दिया और। तो मैंने वहीं से बाहर आके मैंने फोन कर दिया उसको, मैंने कहा भाई यहीं रोक दे जहां तूने रोक बनाया हुआ है। उसने वो स्केच वहीं पे ही रोक दिया था जो अगला बना रही थी। वो उतना ही कटवाना था, जब तक वो पहला बनाया पहले में ही वो बोल देते कि ये यही जी चीजें नहीं बनाई दी हैं। पहला भी बनवाने दिया, दूसरा भी बनवाने दिया, तीसरा भी बनवाने दिया, फिर बाद में जाके कहते कि ये नहीं बनाना। क्योंकि उतना बनवाना जरूरी था। जब वो बनाती थी तो वो रोती थी, आंखों से आंसू निकलते रहते थे, वो बनाती रहती थी, रोती रहती थी। गुरुजी ने वो जरिया बनाया होगा। क्योंकि गुरुजी के साथ हम जब सत्संग में होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं, वो तो बड़े मुबारक होते हैं। एक एक आंसू, एक एक ड्रॉप पता नहीं कितने जन्मों का क्या क्या काट रहा होता है। वो कोई ऐसे थोड़े निकल रहे होते हैं। हाँ, कोई अपने घर की चीजों में, घर की उलझनों में फंस के उसको उसको याद करके वहां बैठ के रो रहा है, वो बात अलग है। कि बैठा तो संगत में और गुरुजी की उस्तत भी चल रही है, लेकिन वो अपने घर के क्लेश दुख ये सारे याद कर करके वहां बैठ के रो रहा है, वो डिफरेंट आंसू हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो गुरुजी की शरण में जाता है वो अचानक से रोने लग जाता है, चाहे बाहर ही हंस रहा हो वो गेट के, अंदर जाते ही एकदम से कई बार वो आंसू बाहर निकल आते हैं। ये तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के, इतने आसान कि आंसू भी निकले, वो भी हंसते हंसते निकल के, और बात खत्म हो जाए कितने जन्मों की। और ये कर्म इकट्ठे कैसे होते हैं हम जानते हैं ना। जैसे हम यहाँ दुनिया में क्या क्या हो रहा है, चोरी ठगी से लेके एक दूसरे को धोखा, अपना फायदा दूसरे का नुकसान, इतनी गाली गलौज, इतना गुस्सा, किसी का भी दिल दुखा देना, किसी की जमीन हड़प लेना कि उसका नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मेरे बच्चों का फायदा हो जाए, दूसरे का चाहे होता रहे। ये छोटी छोटी चीजें, यही सारे तो कर्म बनते हैं। वो आज भी बनते जा रहे होंगे, लेकिन उनके रिजल्ट कितने खौफनाक हो सकते हैं। गुरुजी वो सारे रिजल्ट साइड करते हैं पिछले जन्मों के, यही सब कुछ किया होगा हमने, तभी तो कह रहे हैं 90% कटवाते हैं। और कौन से होंगे, कोई किसी का मर्डर थोड़े किया होगा हर एक जन्म में, और शायद किए भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक में ही किया होगा। ये छोटे छोटे ही कर्म होते हैं जो आगे जाके गड़बड़ करते हैं और फिर जन्म लेने पड़ जाते हैं। उस वक्त तो निकल जाता है टाइम और लगता है कि जीत गए, बाद में पता लगता है जीते नहीं थे, हार गए थे। और गुरु जी के पास आके चीजें धीरे धीरे फिर समझ आने लगती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, तभी गुरु जी ने कहा आए हो तो आते रहा करो। जब गुरु जी के पास हम जाने लग गए, उनको देखने लग गए,
नजरें हटती नहीं थी। ये तो देखो पुरानी संगत बार बार बोलती भी है और कई बार बोला भी जा चुका है। ये बताना जरूरी भी है कि भगवान ऐसे होते हैं। इस युग में और तो कोई है नहीं बताने वाला कि भगवान ऐसे होते हैं। वो बता सकते हैं जिन्होंने देख रखा है। बाकी कृष्ण जी को पता नहीं किसने कब देखा है, साईं बाबा को किसने कब देखा है, और किसी भगवान को कब किसी ने देखा है। वो अब इस यहाँ पे इस दुनिया में उस तरह से तो नहीं है उनका, वो अपना टाइम फ्रेम में वो रहे, जिंदा रहे और चले गए। लेकिन आज वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को साक्षात देख रखा है। तो ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, बार बार हो जाता है कि भगवान ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, इस तरह से खाते थे, इस तरह से बोलते थे, इस तरह से बैठते थे, कभी हंसी मजाक करते थे और कभी डांटते थे, इस तरह से चलते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे। फिर गुरुजी ने डांटा, फिर गुरुजी ने प्यार से बात की और फिर गुरुजी ने मेरी पोल खोल दी। ये सारी चीजें भी होती है। ये सब गुरुजी के साथ में होती थी। ये बतानी जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो बात ही अधूरी रह जाएगी। फोटो हम भगवान की देखते हैं कि सामने वो बैठे हैं, लेकिन टांग इधर से उधर देख, ऐसे थोड़े होता है कि टांग उठाई उन्होंने और इधर से उधर कर दी। पहले हमने कृष्ण जी की फोटो देखी, भगवान राम की और सबकी, कि जी अब तीर रखा हुआ है और निकाला और सामने रख दिया कि थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वो हिलते हुए नजर नहीं आते थे, वो इमेजिनेशन है किसी की। लेकिन हमने तो भगवान मान रखा था, फिर भी वो हिलते नहीं थे। हमने भगवान को हिलते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, सुना है। इसलिए ये बताना जरूरी होता है। और जो नई संगत है उनके लिए ये औषधि है, दवाई है। बस आपने सुनना है, इतना। बाकी जो गुरुजी ने हर किसी की लाइफ में किया है, किसी को बचाया है, किसी के काम बनाए हैं, वो आज नई संगत के भी वैसी है जैसे पुरानी संगत के हैं। कोई बीमार है तो उसको गुरुजी ने तब भी ठीक किया, आज भी नई संगत में भी कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आज जब दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, एक तरफ सत्संग चल रहे हैं, ये ऐसा ऑरा गुरुजी ने क्रिएट कर दिया हुआ है धरती पे। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये कभी ये भी नहीं आया कि आगे बढ़ना है, ये बुक पढ़नी है, वो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं था। बस खो चुके थे गुरुजी में, खोए हुए थे। गुरुजी को देखना ही एक 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 उद्देश्य था जिंदगी का, आप समझ लो। कि यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, बस जाना है और गुरुजी को देखना है। वो एक ललक रहती थी हमेशा। छुप के बैठना, गुरुजी कहीं इशारा ना कर दे कि देख ना ले कि अभी भगा दें कि चलो भाई हो गया। और बड़े मंदिर में तो कई बार गुरुजी ने हमें वहां से इशारा भी किया। बहुत पीछे बैठते थे, जो मेन डोर है बड़े मंदिर हॉल का, उसकी राइट साइड में ज्यादातर हम बैठते थे, विंडो के साथ में या डोर के साथ में। लास्ट रो में हम बैठने की कोशिश करते थे जानबूझ के, ताकि पीछे बैठे रहे और गुरुजी सबसे पहले ना आगे वालों को उठाते, फिर इसको उठाते जिसकी नजर पड़ती। तो हम एक दूसरे के पीछे छिप जाते थे जो आगे संगत बैठी होती थी, कि गुरुजी जैसे ही इधर को घुमाते थे मुंह हम नीचे कर लेते थे कि हमें और बैठना है और देखना है आपको। लेकिन फिर गुरुजी की नजर से कौन बचेगा। गुरुजी तो फिर एक बार उंगलियां उठाते थे, फिर चलो चलो चलो, दूर तक भी उंगली ऐसे जाती थी, वो वाले जो पीछे बैठे हैं वो भी उठो। और उठ के हमने भी लाइन में लगना, इजाजत लेनी और चले जाना। लेकिन बाहर बाहर अभी बाहर पहुंच के दूसरे रास्ते से फिर लाइन में लग जाते थे और फिर एंटर कर जाते थे और वहीं बैठ जाते थे। और फिर जब गुरुजी की नजर आती थी, फिर गुरुजी हल्की सी स्माइल देके उसे एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि चल ठीक है भाई। क्योंकि ये गलती बड़ी बड़ी इनोसेंट सी गलती है ये, कि हम ये किया और इस तरह से आगे गुरुजी किया। एक तरह से गुरुजी ने ऑर्डर किया लेकिन हमने माना नहीं। लेकिन ये बड़े, इसमें भी इनोसेंस है और प्यार भी है गुरुजी के लिए, कि हम नहीं अभी जाना चाहते, गुरुजी आपको देखना चाहते हैं। और गुरुजी उसे बड़े बड़े प्यार से गुरुजी वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे और उसके बाद फिर बहुत देर के बाद उठाते थे, कभी कभार बड़े मंदिर में भी। और ऐसे ही एम्पायर स्टेट में भी, एम्पायर स्टेट में दोबारा इस तरह से नहीं कभी गए कि गुरुजी ने मना किया और उसके बाद फिर चले जाएं, क्योंकि वो बड़ा लिमिटेड सा एरिया भी होता था। एक ही बार हुआ है जब मैं अपने कजन वगैरह को लेके गया था गुरुजी के पास। और जब बाहर आए तो बाहर से ही सेवादार अंकल ने बोला कि आप चलो यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, इजाजत नहीं दी है अभी गुरुजी ने। वो कहते हैं नहीं, यहीं से हो गई है आज, क्योंकि उस दिन संगत ज्यादा हो गई थी।
तो हम वहीं से आगे, हालांकि मैं भरे मन के साथ आया था कि नहीं, गुरुजी के पास जाना और उनका बोलना कि अब बद्दी वाले चलो या कुछ बात ही हो जानी, वो हमें उसका लालच रहता था। लेकिन वो बाहर से बाहर ही भेज दिया। तो मेरे कजन जब बैठे गाड़ी में तो मैंने पूछा, वो कहते क्या भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें तो बाहर ही बिठा दिया कि जी आप तंग कर रहे हो, संगत को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि आपस में वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, वो नया था उनके लिए सब कुछ। ये 18 या 17 18 साल की एज थी उनकी। तो मुझे बड़ा धक्का लगा था कि यार ये मैं बड़े चाव के साथ और बड़े मन से मैं इनको लेके आया हूँ कि आओ तुम भी उस ऑरा में खो जाओ, जो गुरु जी का ऑरा है। परमात्मा खुद सामने बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब इस तरह से बोला तो मुझे बड़ा लगा यार। और फिर डॉक्टर पुनीत वहीं थे, उन्होंने फरीदाबाद रुकना था उस दिन अपने घर। हमने वापिस आना था। जब मैं ये सोचता सोचता आगे आ ही रहा था तो उनका फोन आ गया, कहाँ हो? मैंने कहा हम तो निकल गए, सारा कुछ हुआ। कहते गुरुजी कह रहे हैं अभी उनको वापस बुलाओ, अभी। डॉक्टर पुनीत ने 5 6 फोन कर दिए, इतने में हम 3 4 किलोमीटर अगर वापस जाने में हमें लगा टाइम 5 10 मिनट, उतने में 3 4 फोन कर दिया, गुरुजी कह रहे वापस बुलाओ वापस बुलाओ। और जब हम वापस गए, जाके बैठे तो चैटर्जी अंकल सत्संग कर रहे थे। और हम सारे बैठे, 1 घंटा सत्संग हुआ, शेयरिंग हुई, उन्होंने सारा बताया। जब हम बाहर आए, बाहर आके गाड़ी में बैठे, फिर मैंने अपने कजन से पूछा कि कैसा लगा। कहते हैं अब हाँ पता लगा ना गुरुजी क्या है और कैसे हैं। पहले तो कहते पता ही नहीं लगा हमें। वो था कि जब हम दोबारा गए गुरुजी के पास, वो भी गुरुजी ने बुलाया फिर से। बड़े मंदिर में हम थोड़ी सी कारस्तानी कर जाते थे, वो लालच रहता था हमें। ये सारा कुछ हमारे साथ इसी जन्म में हुआ है, अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। पहले कुछ और थे, फिर कुछ और होने लगे, फिर कुछ और होने लगे। ये गुरुजी ऐसे धीरे 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 बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तभी गुरुजी ने कहा आए हो तो आते रहा करो, सत्संग में बहुत कुछ मिलता है। अ, 2 कदम आगे बढ़ने की बात भी होती है, बस हमने अपने आप को बढ़ाना होता है। बहुत कुछ होता है। कोई भी अपनी जर्नी कितनी भी फास्ट कर ले, उसके लिए सारा कुछ अवेलेबल है। हमें तब ये सारा कुछ नहीं पता था जब हम गुरुजी के पास जा रहे थे। हमें गुरुजी का पता था कि गुरुजी भगवान है और हमें प्यार है उनसे। ये भी रहता है जरूर कि गुरुजी हैं तो बस ठीक होगा। लेकिन जब थोड़ा सा गलत होने लगा और इस तरह से होने लगा, जैसे मैंने बताया था 2009 में मुझे किसी ने डिच किया, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कोई दूसरा धोखा दे जाए तो दे जाए, संगत में कोई कैसे धोखा दे सकता है? उसे तो पता है कि गुरुजी देख रहे हैं, वो गुरुजी को क्या जवाब देगा? क्योंकि हम तो एक परिवार की तरह समझ रहे हैं कि जो भी संगत में आ गया वो परिवार है। और उसमें से कोई अपना फायदा उठाए, संगत में से किसी संगत को मिसयूज करे अपने फायदे के लिए, और फायदा लेके उसको छोड़ दे कि बस इतना ही था कि हमने फायदा लेना था, तो कितना दिल दुखता है। हमारे लिए ये बड़ी नई बात थी। वो झटका मुझे लगा था बहुत ज्यादा। और ऐसे वो भी सब गुरुजी ने सिखाने के लिए किया था। जिसने भी जो किया है वो, अब पता चलता है वो तो सिर्फ एक किरदार था। सिर्फ किरदार था, सिखाना गुरुजी ने मुझे था। जब ये सारा कुछ हुआ, उसकी चोट इतनी गहरी थी, इतनी गहरी चोट थी कि मैं 48 घंटे लगातार बोलता रहा और सोया नहीं। आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, उसका गहरा असर हो गया था मेरे ऊपर। आप सोचो। और एक गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप दिया था ड्रीम में ही आके करने के लिए। 2 लाइन का था, वो मैं करता था। 2008 9 की बात है ये। वो मैं करता था, हर रोज करता था। वो जब भी दिल करना है वो कर लेना। वो कहाँ था, किन शास्त्रों में था, मुझे नहीं पता, ना कभी मैंने खोजा उसको। बस वो लाइनें मुझे ड्रीम में आके गुरुजी ने बताई कि तू ये मंत्र जाप करना है। और वो मैं करता था। लेकिन जब ये एपिसोड हुआ, जब किसी ने मुझे डिच किया, धोखा दिया, वो वॉश आउट ही हो गया मेरे दिमाग से। वो जब 48 घंटे का वो सीन हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जब चीजें ट्रैक पे आई, तो बाद में जाके मुझे ध्यान आया कि वो मंत्र जाप वो मैं भूल ही गया था। आज मुझे सिर्फ एक वर्ड उसका याद है और कुछ भी याद नहीं है। इतना गहरा सदमा होता है जब हम गुरु किसी संगत को धोखा देते हैं। आज तो बड़ी आसानी से कोई भी किसी को धोखा दे देता है, किसी को भी बेवकूफ बना जाता है अपने फायदे के लिए, किसी को भी, और थोड़े से फायदे के लिए।
वो कितनी देर उसका फायदा उठा लेगा, कितनी देर वो खुद ही धरती पे है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल, और धोखा देने वाले की एज अगर 40-50 है तो कितना ही बच गया बाकी। इतनी देर के लिए किसी को धोखा दे दिया, वो भी संगत को बेवकूफ बना दिया। ये मौका पता नहीं फिर किस जन्म में जाके मिलना है कि गुरुजी अपनी शरण में लेंगे। ये शॉर्ट साइटेडनेस होती है कि बस यहाँ दीवार तक ही देखना है, यहाँ का फायदा देखना है, उससे आगे नहीं। इसलिए बचना चाहिए संगत को धोखा देते हुए। संगत के तो जितना काम आओ, जितना गाइड कर सको, जो तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हुए, जहां हम गिरे हैं, जहां हम उठ सकते थे पर उठे नहीं है, जहां हम कंट्रोल कर सकते थे नहीं किया है, जहां हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते थे नहीं किया है, वो सारी चीजें भी हमें संगत को बतानी चाहिए ताकि वो वेल गाइडेड रहे। अगर हम उस स्पीड से नहीं चल पाए तो तुम चलो। अगर मेरी स्पीड 40 की रही है तो तुम 80 की स्पीड पे चलो। तुम 80 की स्पीड पे भागोगे तो मुझे देख के ही बहुत खुशी होगी। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना ही फायदा उठा लो। फंसना तो है उस जाल में जाके मौत के एक दिन। वो बच तो पाएगा नहीं कोई। वो तो तैयार रहता है, जैसी जिंदगी आती है वैसे ही वो मौत का जाल, वो तैयार ही रहता है। वो तो वहां तक पहुंचना रहता है बस। कितनी देर बचेंगे उससे। और जिनके लिए छोड़ के जाएंगे, वो भी तो कार्मिक अकाउंट का हिस्सा है। वो भी कौन सा हर जन्म हमारे बच्चे ही रहे हैं, वो कौन सा हमारे जन्म हर एक जन्म माँ बाप रहे हैं। वो कार्मिक अकाउंट का एक हिस्सा है जिसे हमने हंसते हंसते निभाना है, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, और उसी इज्जत के साथ। ये चीजें समझ आती हैं ना। तो मैंने भाई कभी कोई बुक पढ़ी और ना ही मुझे कोई इस तरह से था, लेकिन एक बार मुझे 2013 या 14 की बात होगी, मुझे किसी संगत ने बताया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, ये गुरुजी ने हमें पढ़ने के लिए बोली थी कि इसे पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। वो मैंने 7 दिन के अंदर अंदर बुक पढ़ दी थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला कि ये मेरी ही स्टोरी है। वो मैंने एक बुक पढ़ी है, ना गीता, ना रामायण, ना शिव पुराण, ये मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड है, वो यहाँ जो स्टूडेंट्स है, संगत है, वो पढ़ते पढ़ते रहे और उन्होंने मुझे बता दिया ये ऐसे है। लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी की बुक है, वो तो पढ़नी पढ़नी है, वो तो पढ़ी हुई है डे वन से जब बनी है। बाकी थोड़ी बहुत कोई पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी। वो मैंने बुक सिर्फ पढ़ी थी। और जो नई संगत है वो जरूर पढ़े उसको, जो संगत में आते हैं नए नए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जरूर पढ़े। गुरु के लिए जो प्यास होती है और गुरु किस तरह से काम करते हैं, ये उससे पता चलता है। उससे पता चलता है कि हम आगे जाके क्या क्या दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, और कैसे फिर गुरुजी उसमें इंटरवीन करते हैं, कैसे वो अपनी संगत को, अपने प्यारे को आगे बढ़ाते हैं। जो बिल्कुल नया है वो जरूर पढ़ ले। और बहुत सी ऐसी चीजें फिर गुरुजी ने आगे से आके सिखाई। पहले तो मैंने आपको बता दिया, 4-5 साल के बाद यही डिप आ गया एक, इतनी गहरी खाई में डाल के फिर उसमें से निकाला। और जब किसी ने धोखा दिया और इस तरह से 48 घंटे में सोया नहीं, तब गुरुजी ड्रीम में आए और बड़े चुपचाप से साइड में बैठे हुए हैं और मुझे कहते, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही होंगे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे चलेगा फिर, गुस्से में ही कहा मैंने। तो गुरुजी कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने ते सब पता लग जाऊगा। पर ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही होंगे हैं। ये चीज गुरुजी सिखाना मुझे चाहते थे, ताकि किसी के साथ जो मोह है वो टूटे। मोह जाके गड़बड़ करेगा, पहले उस मुंह में डालना, फिर उस मुंह से निकालना। जब कोई धोखा देगा तब पता चलेगा कि देख ली दुनिया, दुनिया पूरी सब ਏਦਾਂ ही होंगे हैं, कोई किसी का नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। और हम ये समझते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। और किसी को अगर समझाने भी लगे तो बीच बीच में कभी कोई कह भी सकता है कि नहीं यार, मेरी तो मदर से बहुत अटैचमेंट है, मदर तो मेरा बहुत करती है, वो तो मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे फादर मेरे बिना नहीं रह सकते,
मैं उनके बिना नहीं रह सकता, ये कैसे कहते हो? मैं बीमार होता हूँ, वो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, खुद खाना नहीं खाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती हैं सुनने को कि ऐसे कैसे कोई किसी का नहीं है। पर ये गहरी बात है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लगता है, और कभी हो सकता है ना भी पता लगे इस जन्म में, फिर किसी में लगे। पता जरूर लगता है कि अगर कोई है तो वो परम पिता गुरु जी हैं, हमेशा से वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही सब कुछ है। वो है ना एक श्लोक सा कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, वो गुरु जी हैं। अब गुरु जी का ये कहना कि इतने कोई किसी का नहीं है, बात समझ में आ गई, लेकिन जीना तो है, और उस हिसाब से चलना भी है, रिश्ते निभाने भी है, लेकिन ये बात समझ आ गई कि एट द एंड कोई किसी का नहीं है। और जहां तक बचाने की बात है कि गुरुजी जब हमें अपनी शरण में लेते हैं तो बीमारियों से और इन सब चीजों से हमें बचाते हैं, ताकि वो हमारा टाइम आगे निकले और हम गुरु जी की भक्ति में वो टाइम निकालें। मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, अल्कोहलिक थे, कि ये शाम तक ही है, अपने घर फोन कर दो, पीजीआई चंडीगढ़ इमरजेंसी में। और मैंने वहीं से गुरुजी को प्रे किया, आंखें बंद की, मैंने कहा गुरुजी बड़ी छोटी उम्र है, अभी तो 40s में थे शायद वो, कि बचा ले, देख लो, आप देख लेना। और तभी डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने वो सारा कुछ ट्रीटमेंट किया, और 4 दिन के बाद ही हम घर आ गए। 5 साल वो रहे उसके बाद। अल्कोहलिक थे, बार बार ड्रिंक कर लेते थे, 4-6 महीने के बाद फिर कर लेना, फिर उनकी इमरजेंसी क्रिएट होनी, फिर गुरुजी ने ठीक कर देना, और 2017 के मार्च में वो चले गए। दिसंबर में उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई 2016 में। मैंने कहा गुरुजी आपने कितनी बार बचा लिया, और ये ड्रिंक करने से हटते नहीं, कितना ही आपको मैं भी बोलूँ, अब बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी उसी दिन ड्रीम में आए रात को, और मैं ऐसे ही बोलने लगा था गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा हूँ। वैसे ही जैसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में डांटते थे किसी को। और गुरुजी ऐसे बड़े परेशान। मैं सुबह उठा और मैं समझ गया कि अब इस बार मुश्किल है बचना। और 3 महीने बड़ी वो कष्ट में भी रहे हैं, बहुत कष्ट में रहे हैं। उंगली तक भी साथ नहीं लगती थी, उससे भी चीखें मारते थे वो, लिवर सिरोसिस हो गया था, पानी भर गया था पूरे बॉडी में। फिर वो गए। फादर को उनका अल्सर रप्चर हो गया था 2009 में, अंदर ही पेट में अल्सर फट गया था। डॉक्टर्स ने कहा था 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, आज तो ये बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, जहर फैल चुका है पूरी बॉडी में। गुरु जी कृपा से लेके गया चंडीगढ़, वहां दिखाया, वेंटिलेटर पे रहे 2-3 दिन, और 3 दिन आईसीयू में रहे। आईसीयू में जब मैं अंदर मिलने जाता तो वो कहते थे वो चार लोग खड़े हैं काले कपड़े डाल के, तेरे को दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने कहा नहीं, छत की तरफ देखते थे लेटे लेटे, कि वो देख वो बुला रहे हैं। और मैं अंदर बैठा, मतलब थोड़ी देर के लिए जाता, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कुछ ऐसे वो देते थे बाहर, अटेंडेंट के हिसाब से मैं बैठता था। कभी को दवाई मंगाते थे, कुछ मंगाते, सारा सारा दिन बैठा रहता था, रात को भी। तो वहां मुझे फ्रेग्रेंस भी गुरुजी की आई, लेकिन मैं बाहर आके घर में किसी को बताता नहीं था कि ऐसे बोल रहे हैं कि 4 लोग काले कपड़े डाल के आए हुए हैं और वो जाने की बात करते हैं। 12 दिन करीब करीब वो वहां रहे, और उसके बाद वो वापस घर आए। 8-9 साल उसके बाद वो रहे, शायद ही कोई टेबलेट खाई होगी उन्होंने। जब वहां से डिस्चार्ज होके आए तो 4-5 दिन के बाद गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आके कहा, कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता है ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, ता कोई ठीक हुंदा है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। गुरु जी ने चोला उठाया अपना चेस्ट के पास से, वही जो गुरु जी बद्दी में आए थे तब डाल के आए थे, जो वही वाला, और निकाला और दिखाया, जो जो पाइप्स वेंटिलेटर पे मेरे फादर की लगी हुई थी बॉडी में, एज इट इज गुरु जी की लगी हुई थी वो। तो मैं तो वहां भी उनको देखता था, तो मैं मुझे लगता था कि यार कैसे एक शरीर का क्या हाल हो जाता है, ये देखो नाक में भी कुछ डाल रखा है, मुंह में भी कुछ है, और ये सारी पाइप्स कहाँ से कहाँ इंसान को कैसे बांधा हुआ है। वो सारी गुरुजी की लगी हुई थी। और गुरुजी इमोशनल हो गए, और गुरुजी कहते 10 मैं कद तक ऐदा करता रहूंगा। मैं भी इमोशनल हुआ, और मैंने इमोशनल होते हुए गुरुजी को जप्फी डाली। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, आप हैगे हैं ना। 8-9 साल मेरे फादर को दिए, कष्ट अपने ऊपर लिए उन्होंने। शायद ये एक आधी टेबलेट कभी खाई होगी तो खाई होगी, अदरवाइज कोई नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन।
वो भी ब्रदर के 15 दिन के बाद चले गए, 15 दिन के अंदर अंदर दोनों चले गए थे 2017 में। लेकिन टाइम दिया, जाना तो एक दिन सबने है, वो चले गए, मैं कौन सा यहाँ बैठा रहूंगा, मेरा भी कुछ ना कुछ बहाना बनेगा ही कभी ना कभी। अब तक सत्संग है, बाद में लास्ट में जाके कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही, कोई बीमारी ही लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जाना तो हमने भी है ही है। जो रह जाते हैं वो कौन सा यहीं रह जाते हैं, एक दिन उनकी बारी आ जाती है। लेकिन गुरुजी बचाते हैं, जितनी देर हमें यहाँ पे धरती पे रखना है जिस भी मेंबर को फैमिली के, वो गुरुजी को पता है और उनके हाथ में है। हमें हंसते हंसते उसे स्वीकार करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, ये कहना तो बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन फंसे हुए इतने ज्यादा होते हैं घर में, कोई बच्चों से, कोई माँ बाप से, कोई यहाँ से, कोई वहां से, इतने इतने बुरे तरीके से फंसे होते हैं, इतने मुंह में, कि किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार हिल जाता है और जी जान लगा देता है कि कहाँ जाके माथा टेके, क्या कर दे, कहाँ उल्टे लटक जाए कि ये बच जाए। गुरुजी यही धागे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि इनमें उलझो मत, इन्हें निभाओ, उलझो मत, इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। ये आए हैं, कार्मिक अकाउंट है, निभाओ इसे हंसते हंसते। जाना भी तय है, बीमार भी होते हैं, जब आया है तो शरीर लिया है तो बीमार भी होंगे, ऐसे थोड़े है कि कुछ होगा होगा ही नहीं। गुरुजी सिखाते हैं ये सारी चीजें। अब चाहे तो हम गुरुजी को इन सब छोटी छोटी चीजों में तंग करते रहे, या फिर गुरुजी के प्यार में इतना डूब जाएं कि गुरुजी इस बार आर पार कर दो। अपने ही चरणों में रखना है यार, बार बार मत भेजना यहाँ पे, बहुत बिछोड़ा ये बड़ा लंबा हो जाता है। फिर हम आएंगे, फिर 15-20 साल लग जाएंगे हमें जवान होते होते, फिर कोई कहेगा कि चलो गुरु है वहां चलो, ये लंबा काम हो जाता है। इस बार कर दो आर पार और अपने चरणों से दूर मत करना, आप रख लेना वहीं, ताकि ये दीदार हम करते जाएं, आपसे वो बात करते जाएं। यहाँ दुनियादारी में रहते रहते तो कई बार भूल भी जाते हैं, कभी इसकी बात कभी उसकी बात, बीच में स्किप भी हो जाता है सारा दिन में। लेकिन जब गुरुजी सामने चौबीसों घंटे बैठे होंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा, शरीर छोड़ने के बाद क्या मजा होगा वो। लेकिन ऐसा तब होगा जब ऐसे कोई कर्म कर पाएंगे, जब गुरु को खुश कर पाएंगे, जब गुरु जी की बात पे हम चल पाएंगे। यहां से सुन के वहां बताना, वहां से यहाँ, ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन गुरु जी की बात पकड़ लेना और उस पे चलना कि गुरु जी बस, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं आपको आपको निराश नहीं होने दूंगा। होगा ये सारा कुछ जब दुनिया में आए हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होने दूंगा। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दुख भी आएंगे, डर भी होगा जिंदगी में, लेकिन कोशिश रहेगी आपको मैं निराश ना होने दूं। बड़ी इसके इसमें बहुत अ, बहुत कुछ करना पड़ता है वहां तक जाने के लिए, जो हमसे कई बार नहीं भी हो पाता है। ये सारे सत्संग एक जरिया है उस अवस्था तक पहुंचने का। ये गुरुजी ने हमारे लिए वो सीढ़ियां बनाई है ताकि वहां तक हम पहुंच पाए, उस अवस्था तक कि सत्संग कर लो, सुन लो, मेरी बातों में खो जाओ, कि कोई बता रहा है तो तुम सुनते जाओ, और कभी तुम बनाओ बताओ, कभी वो बताए। ये तुम्हारी सीढ़ियां हैं, उससे हौसला मिलता है और जिंदगी बड़ी आसानी से निकल जाती है। गुरुजी के पास जब जाते रहे ना, तो साईं बाबा का सीरियल भी हम देखते थे तब। हालांकि बहुत से लोग मानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी मानते होंगे। साईं बाबा का सीरियल देखते थे हम। जो गुरुजी जिसको बुलाएंगे वो गुरुजी की शरण में भी आएगा और वो सत्संग भी अटेंड कर पाएगा, और जब जिसको गुरुजी अलाउ नहीं करेंगे वो कर भी नहीं पाएगा, वो सुन भी नहीं पाएगा। बहुत कोशिशें स्टार्टिंग में हुई। गुरुजी ने कहा एक बार 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई ਨੂੰ सुनया, और हम आके यहाँ पे लग गए सबको यहाँ वहाँ इकट्ठा करने के लिए, करीब 134 लोग हम कर पाए।
लोग तैयार नहीं होते थे, सुनते नहीं थे। हमारी तो क्या ही सुननी, मैं तो एक छोटा सा बंदा, मेरी तो क्या ही सुनेगा कोई। और दुनियावी चीजें देखेंगे वो तो कहेगा कि ऐसा क्या हो गया तेरे साथ भाई, तू गुरु गुरु किए जा रहा है, कौन सा तू बहुत अरबपति बन गया है। वही तो है जो है। क्योंकि लोगों की नजर वैसी होती है देखने की, कि अगर किसी के पास गया और इसने दुनियावी तौर तरीके से ये अपलिफ्ट हुआ है, तब तो हम भी चलते हैं यार, देखो ये कहां से कहां पहुंच गया। फिर तो सारे चलते हैं, फिर तो भागते हैं। अगर उसको वैसा ही दिख रहा होगा तो वो कहेगा ऐसे ही है यार, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। ऐसा ही था मेरे साथ। तो बहुत कम लोग ने सुना। चलो जिन्होंने सुना सो सुना, उनकी इच्छा वो और उनकी किस्मत। 134 लोग जा पाए थे, और उसमें भी बहुत से लोग वहां गुरु जी को उल्टा ही कह रहे थे बोल के, बैठ के वहां पे जहाँ समाधि मंदिर है वहां बैठे हुए थे, पहले लॉन था ये, वहीं बैठ के उल्टा सीधा, और गुरु जी अंदर बैठे, वो बाहर आके बैठ गए थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। खैर वो उनके तो उनकी अपनी जर्नी है। मैं ये कह रहा था कि जिसको नहीं गुरु जी ने अपनी शरण में लेना और चलाना ना, उसको नहीं चलाना है। गुरु जी के पास हम पाए स्टेट में एक बार बैठे थे, और एक अंकल को किसी ने पकड़ा हुआ था, एक आंटी ने और उनके बेटे ने आ रहे थे। मैं कई बार ये शेयर कर चुका हूँ, कई बार कोई नया होता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो साईं बचाओ गुरु जी के पास कहते हुए आ रहे थे। उस दिन दरवाजा 8:30 बजे खुला था, 7 बजे अक्सर खुलता था अंपायर स्टेट का। बाहर ही बैठे थे, चाय प्रसाद भी बाहर आया था। एक अंकल से मैंने पूछा था कि गुरु जी अंदर है, कहते हाँ अंदर ही है। तो खोल क्यों नहीं रहे, कहते मौज है गुरु जी की, वो जाने पूछे कौन। और हमारा, हमें लगता था कि 1.5 घंटा बाहर ही बैठे रह गए यार, गुरु जी को तो देखना था हमने, 1.5 घंटा वो मिस हो गया हमारा। इतनी दूर से आए हैं, बद्दी से चलते थे, 8-9 घंटे लगते थे करीब तब। ये रोड्स इतने अच्छे नहीं थे तब, चंडीगढ़ और दिल्ली रोड भी बन रहा था अभी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी इसकी। अंकल को पकड़ा हुआ आंटी ने और उनके बेटे ने, और आ रहे हैं चलते हुए, साईं बचाओ साईं बचाओ। जो सीढ़ियां हैं एम्पायर स्टेट की, वहां से 5-7 कदम दूर रह गए होंगे, अंकल ने वॉमिट किया, ब्लड ही ब्लड हो गया, और वहीं पे अंकल शायद खत्म ही हो गए थे वो। तो सारे संगत उठी, और वो आंटी और उनका बेटा और जोर जोर से चिल्लाने के, साईं 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 बचाओ, गुरु जी के दरवाजे की तरफ को देखते हुए। लेकिन तब माहौल ऐसा हो गया कि उठाया संगत ने, गाड़ी दी, और अंपायर स्टेट के बाहर गेट तक ही पहुंचे होंगे, जो बाहर मेन गेट है जहां अंपायर स्टेट लिखा हुआ है। दरवाजा खुल गया, आधा मिनट भी नहीं लगता होगा गाड़ी में वहां तक। दरवाजा खुल गया, गुरुजी खड़े हैं सामने और चोला डाला हुआ है। 7 बजे तो पैंट शर्ट में होते थे गुरुजी, शूज डाले होते थे। फिर 8 बजे के आसपास गुरुजी अंदर जाते थे रूम में, और चोला डाल के आते थे, फिर हम खड़े हो जाते थे। उस दिन सीधे ही चोले में खड़े थे, लेग्स क्रॉस करके ऐसे, नाखून को चबा रहे थे अंगूठे के। और चुपचाप, हम भी चुपचाप बैठे, हमें ऊपर भेज दिया। ऊपर बैठे थे फर्स्ट फ्लोर पे। आधे घंटे के बाद कहा कि गुरुजी ने कहा है लंगर प्रसाद करो, और आज सीधे घर जाएंगे, हाथ भी घर जाके धोएंगे। 7-8 घंटे 9 घंटे हमें वहां से आने में लगते हैं, घर पहुंचने में। कहीं नहीं रुकना, गुरुजी ने कहा है कहीं नहीं रुकना है, हाथ भी सीधे घर जाके धोने हैं। और वही किया हमने। अगले दिन जब साईं बाबा का सीरियल देखा, सेम सीन था। बाबा ने भेजा सबको, और जो एक संगत थी, उनका बेटा आखिरी सांस ले रहा था, उनकी माँ और वो बोल रहे थे साईं 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 बचाओ। और बाबा ने सबको द्वारका माई से भेज दिया था। जिसको नहीं बुलाना है उसको नहीं एंटर करने देना है। जिसको नहीं सुनवाना है वो सुन भी नहीं पाएगा। किसी के साथ सत्संग करो ना, उसके कभी यहाँ खारिश होने लग जाएगी, कभी वहां होने लग जाएगी, फिर पलट के उसी बात पे आ जाएगा जिसके लिए वो बात करने आया हो, कि हाँ वो तो ठीक है, वो बता क्या, वो बात ही काट देगा। उसकी किस्मत में नहीं है। बस इसमें इरिटेट नहीं होना है हमें, उसकी ये किस्मत है भाई। पेशेंस रखनी है। पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है संगत में। हम सबको इस पे कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं ना, जिसे भिखारी कहते हैं, वो जो भिक्षा मांगते हैं ना, उनकी पेशेंस बहुत जबरदस्त होती है। बहुत उनको दुत्कार दिया जाता है। अगर कोई मांगने घर पे आता है, उसे ऐसे बोल दिया जाता है, चल यहाँ से 5 रुपए 10 रुपए कोई देता होगा, चल यहाँ से। फिर भी कई बार वो आशीर्वाद दे के जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, खुश रहो, भगवान भला करे। इतने खुश। और ऐसा नहीं कि सामने से वो गाली निकाल रहे हो, अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। उनकी पेशेंस बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि वो नीवे होते हैं, बिल्कुल नीवे होते हैं।
ये पेशेंस संगत में होनी चाहिए। और वो भिखारी है, उसे भिखारी कहा जाता है। और हम सारी संगत जितनी भी है तो भिखारी है, और देने वाले गुरु जी हैं। भिखारी कैसे अकड़ सकता है? उसे तो नीवा रहना ही होगा। भिक्षा मांगने वाला है, कोई बहस थोड़े करता है किसी से, वो जब नहीं देता है या कुछ इस तरह से, वो उसकी पेशेंस आ चुकी होती है, उसकी आदत में बन आ चुकी होती है, वो आदत ही बन चुकी होती है कि कोई उसे कुछ कहे उसे आशीर्वाद ही देना है, कोई बात नहीं, 5 रुपए दे दिया ठीक है, 1 रुपया दे दिया ठीक है, नहीं भी दिया कोई बात नहीं, दरवाजा नहीं खोला कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, ऐसा बोल के निकल जाते हैं। वो पेशेंस है। और हम सारे के सारे भिखारी हैं, मांग रहे हैं, आज नहीं मांगा कल मांग लेंगे, कल नहीं मांगा परसों मांग लेंगे, मांगेंगे जरूर। मांगना पड़ेगा ही जब हाथ खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ इरिटेट होना है या पेशेंस रखनी है? इसका मतलब एक भिखारी से, एक भिक्षा मांगने से भी, मांगने वाले से भी कितना कुछ सीखा जा सकता है, अमल में लाया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें गुरुजी सत्संग संगत के थ्रू सिखाते हैं, और बहुत सी आम आम मर्रा की जो जिंदगी होती है ना, उसमें सिखा के चले जाते हैं। सिखा हर टाइम रहे होते हैं, 24 घंटे। ये नजर हटती नहीं है उनकी हमारे ऊपर से। हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नजर नहीं हटती उनकी, उस नजर में रहते हैं हर वक्त। एक बार कहीं की बात है, मैं पता नहीं किसी के साथ बहस हुई है क्या, कुछ हुआ इस तरह से। वहां मुझे पता लगा कि वैसी बहस बहस कुछ थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इस तरह से हल्का फुल्का सही। तभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई एकदम से, और वो बड़ी टिपिकल जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है वो आई, और ऐसे झोंका आया उसका ना, 2-3 सेकंड के लिए मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, होने ही थे, क्योंकि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है वो। मैंने कहा गुरुजी यार ये देख ही रहे हो, आप तो हर वक्त देख रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको 2008 के आसपास की बात। डुगरी गए थे, बड़ा लो सा फील कर रहा था मैं। डुगरी गए थे, 8 या 9 में ही होगा मुझे लग रहा है ये। ऊपर बैठ गए, अभी मंदिर वो शायद बन रहा था, थोड़ा बना था, और इधर वाला पोर्शन नहीं बना था अभी, दूसरी तरफ ही था, जो सामने वरांडा बना हुआ है उस तरफ ही। स्टार्टिंग में उधर से ही शुरू हुआ था, फिर ये बन रहा था। ऊपर टॉप पे जाके मैं बैठ गया था, नीचे सारे बैठे हुए हैं। तो मुझे आवाज ही डॉक्टर पुनीत ने कि नीचे आ जाओ, गौतम नीचे आ जाओ। मैं थोड़ा सा लो सा फील कर रहा था, मैंने कहा मैं, मुझे यहीं बैठना है ऊपर टॉप पे। तो उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ नीचे। नीचे बैठे हम, और वो वरांडे में हम करीब 30-40 लोग बैठे थे, और वहीं सत्संग शुरू हो गया ऐसे बैठे बैठे। एक आंटी जो सत्संग कर रहे थे उनके साथ की सीट खाली थी, बाकी बिल्कुल पूरा प्रॉपर पैक्ड था वो। जैसे ही वो सत्संग करने लगे, गुरु जी की फ्रेग्रेंस ऐसे चलने लगी ना, जैसे हर किसी को टच करके जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, हर किसी को। और जय गुरु जी, जय गुरु जी हो गया। इसलिए जब कोई उदास होता है तो गुरु जी किसी ना किसी तरीके से अपनी वाइब्स भेज देते हैं, फिर से वो एनर्जी आ जाती है। डॉक्टर पुनीत ने मुझे बोला था कि गुरु जी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज निकलती है, साथ साथ रहना। 10 अप्रैल 2005 को, 2009 में मैं ऐसे ही लेटा हुआ था मंदिर में, होली खेल के मैं चला गया था बद्दी मंदिर में ही। वहां जाके जैसे ही मैं लेटा, और वो कॉन्शियस सब कॉन्शियस स्टेट होती है उसी में था। थोड़ा सा लो भी था उस दिन, थोड़ा सा ऐसी था, कोई टेंशन होगी किसी बात की शायद। गुरु जी की गद्दी, और जो गुरु जी ने स्वरूप हमें ब्लेस करके दिया है, जिसपे लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, 2006 में दिया था हमें गुरु जी ने ये, बायो स्टेट में। वो वहीं लगा है, और गद्दी जिस पे आके बैठे थे, उस दोनों में से रेज निकली, धीरे धीरे करते करते मेरी बॉडी के पास आई। मेरी पूरी बॉडी को ऊपर उठाया, करीब 1 फीट ऊपर। थोड़ी देर उस रेज में मेरी बॉडी रही, और धीरे धीरे करके वो रेज गुरुजी में मर्ज हो गई और गद्दी में चली गई। मैं एकदम से उठा, और उठ के जाके पहले मैंने दरवाजा खोला, मैं डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। वो जिस बात की टेंशन टूशन, वो तो पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं बाहर खड़ा होके देखने लग गया अंदर, ये क्या हुआ है अभी। डॉक्टर पुनीत ने भागे भागे कहा था कि गुरुजी की डिवाइन रेज निकलती हैं। एक्सपीरियंस हुई मुझे 4 साल के बाद जाके करीब।
2006 में ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया था कि गुरुजी के पास तो जाने लग गए थे कि चलो लंच टाइम में बैठ के भगवान का नाम लिया करेंगे, तो मन में थॉट आया, गुरुजी ने डाला कि एक फोटो भी गुरुजी की रख लेंगे। और वो रखी, फ्रेम करवाने के लिए हमने फोटोग्राफर को दी, वो फ्रेम करवाई और गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी ने ब्लेस करके वो दी। खैर ये तो काफी लंबा और हो जाएगा आगे से आगे, बट वो गुरुजी ने हमें कहा था कि कमले फोटो थोनू देती इहदे च ही सारा कुछ है, जाओ ऐश करो। और उस फोटो में से वो रेज निकली। वो फोटो, तब फोटो ही बोलते थे, आज स्वरूप बोलते हैं। और जिस दिन गुरुजी आए थे बद्री डेंटल कॉलेज, उसी दिन शाम को एक अंकल को गुरुजी ने बताया था, जिन्होंने हमें बाद में बताया कि मैंने उनको बोला आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इतने लोग आए थे वहां पे, आप मुझे भी बुला लेते, मैं भी आ जाता। तो गुरुजी ने कहा था आज उत्थे एक बूटा लगा के एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करोगे। बूटा इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ मंदिर और ब्लेसिंग्स, लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करोगे। और मंदिर बना 2006 में गुरुजी की इच्छा से, इजाजत से, उनकी नजर से। गुरुजी तो देखो ओवरऑल इंचार्ज है पूरे यूनिवर्स के, वो सब जगह है। लेकिन मंदिर, ये सारी चीजें गुरुजी ने जो हमारे लिए बनाई है, सत्संग, मंत्र जाप, ये हम लोगों की तसल्ली इन चीजों से होती है। इसलिए गुरुजी ने इन सब में शक्तियां भी डाली हैं। हम लोग वीक हैं, दुनिया में रहते रहते हम कभी उलझते हैं, कभी गिरते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ। तो ये सारी चीजें हमें सुकून देती है। जब हम मंदिर में जाके बैठते हैं, उन लोगों से मिलते हैं संगत में, तो सुकून दे के जाती है। ये हमारा सहारा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ मंदिर की चार दीवारी में हो सकते हैं, वो तो हर एक जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी पूरे ब्रह्मांड में जहां गुरुजी ना हो और उनकी नजर में ना हो। वो कण कण में गुरुजी हैं। किसी भी पेड़ के साथ आप खड़े होके बात कर लोगे, गुरुजी यार ये क्या शानदार रूप है आपका, ये खड़े होके बातें कर लो 2-4 मिनट, मजा आ जाएगा। वो गुरुजी की संरचना है, गुरुजी ने बनाई है वो। कितने रूप गुरुजी के होंगे, जितनी दुनिया में सारी चीजें दिखती हैं वो गुरुजी की हैं। ये पहाड़, ये नदियां सारी, कहीं भी खड़े होके गुरुजी से बात कर लो कि क्या रूप है आपका गुरुजी, यार ये पानी बन के आप बह रहे हो और हमें जीवन दे रहे हो यहाँ पे, क्या शानदार है। ये प्यार है गुरु के साथ। जब उन्हें हर एक चीज में खोज लिया जाता है, मान लिया जाता है। हमारी कमजोरी को देखते हुए इंसान की गुरुजी ने ये मंदिर बनाए हैं कि तुम्हारा यहां जाओगे तो तुम्हें तसल्ली मिलेगी, फिर आगे बात बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने शक्तियां डाल रखी हैं। और हम कमजोर है ही, और हमारा सहारा वो है ही। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वैसे ही गुरुजी के तो सत्संग अनंत हैं, कितने ही कर लो उतने ही कम है। ये तो एक ऐसी चीज है कि बस मजा भी बहुत है और अनंत भी बहुत है। शुरू हो जाओ कहीं पे भी सत्संग करने तो पता ही नहीं लगता है, कह के 1 घंटा जाओ, वहां पे पता लगता है 6 घंटे लग गए। एक बार कोई बद्दी मंदिर में आए, शायद यूके से थे वो, इंग्लैंड से। वो आए थे माथा टेकने के लिए 5-6 लोग, कि इसके बाद हमने वहां जाना है, शायद डुगरी, पता नहीं जलंधर कहीं जाना था उन्होंने। 1 घंटे के लिए आए थे, शाम को गए 6-7 बजे यहाँ से। और जो सत्संग शुरू हुआ तो हो ही गया बस। फिर तो गुरु जी करवाते हैं, जो सारा कुछ करवा देते हैं, वो मजा आता है उसमें। तो चलिए, इन्हीं सब चीजों के साथ जो लोग गल्फ में रह रहे हैं, वो गुरु जी के सोल्जर्स हैं। वो जो वहां बैठे हुए हैं ना, वो वहां से वो एनर्जी गुरु जी पास कर रहे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जा रही होगी वहां पे, उस ऑरा में फैल रही होंगी, वो सत्संग की वो एनर्जी, वो सारे ऑरा में वहां की जो है वो फैल रही होंगी एटमोसफेयर में। और वो गुरुजी उनके जरिए वो सारी चीजों को बचा रहे हैं। ये सारे सोल्जर हैं गुरुजी के। और वो सत्संग जहाँ पे जो हो रहा होता होगा, वहां पे वो पावर हाउस है, वहां से वो एनर्जी निकल रही होगी, जो पता नहीं कितना कल्याण गुरुजी का करती, लोगों का करती है, और लोगों को बचा रही है। और आगे आने वाली चीजें जो कभी लोग खराब करना चाहते होंगे, गुरुजी इन सब चीजों के जरिए संगत को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, संगत की वजह से कितने लोगों को बचाएंगे।
और बचाया होगा और बचा रहे हैं। तो वो लोग जो बैठे हैं वो आनंद में रहें और मजे में रहें। हमारी बेस्ट विशेष तो है ही हैं, और यही सारे सत्संग भी बनने हैं और बनते जा रहे हैं। और ऐसे में जो आप एफर्ट कर रहे हो सत्संग का, वासन अंकल और सारे, आप सबको बहुत सल्यूट और प्रणाम भी। आप लगे रहिए, गुरुजी तो आपके हर टाइम हर पल साथ हैं। वो और आपके घर में और आपके चारों तरफ फैला हुआ है। तो मजे से आप अपनी जिंदगी जिए, जैसे सारे काट रहे हैं, आनंद में रहो। धन्यवाद वासन अंकल और सारी संगत का। जय गुरु जी। धन धन गुरुजी महाराज, बहुत ही बहुत ही भाव भाव से से पंकज पंकज अंकल, आप अंकल संगत जी संजय का जी का मन मनोबल बढ़ाया। हम हम सबने सबने आपके आपके सुने। मैं हेलो बिलाती राम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर। हेलो जय गुरु जी। हेलो। गुरु जी की संगत की ओर से, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादारों की तरफ से पंकज गौतम अंकल का आभार, जो उन्होंने अपने भावों को शब्दों में पिरो के और संगत को जो है ना प्रसाद के रूप में जो है ना ग्रहण कराया। और ये यात्रा, ये जर्नी जो है, जो गुरु जी की जो सत्संग का प्रवाह जो है, ये ऐसे ही बेहतर है सत्संगत के साथ में। और जुड़े हैं, गुरु जी से जुड़े हैं, संगत के साथ जुड़े हैं, वो ये जुड़ाव हमेशा के लिए रहे। शरीर रहे ना रहे, पर ये जुड़ाव आत्माओं का है, ये चलता रहे आगे भी। और जब भी गुरु जी मौका दें इस जर्नी को आगे पास ऑन करने का, तो वो चलती रहे। तो पंकज गौतम जी का एक बार फिर सारी संगत की तरफ से अ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा और एक बड़े नॉर्मल उसमें तरीके से जो ना अपने भाव को किया। कहते तो हैं कि किसी को अपना बनाने के लिए हमें तन मन धन सब कुछ झोंकना पड़ता है, तब वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन किसी के हो जाए तो वो जस्ट सरेंडर करना होता है। तो महाराज को अपना बनाते हुए तो लोगों के युग बीत गए, जन्म बीत गए, बस ये है कि उनके हो जाएं। जिस दिन उनके हो जाएंगे तो आपके भाव भी बढ़ जाएंगे और भरोसा भी पक्का हो जाएगा। जो चीज महाराज तक जानी है, जो चीज महाराज चाहते हैं, वो पूरा हो जाएगा। आप सबका भी आभार कि आपने बड़े धैर्य से, बड़े उससे गुरु जी महाराज के सत्संग को ग्रहण किया। तो सुनाने वाले का भाव और सुनने वाले का भाव जब एक हो जाता है, तो वो वही लोग जाके जो है ना महाराज तक पहुंचती है। तो ये नदियां जाके समुद्र बने, सत्संग और संगत का जो हमेशा के लिए जुड़ाव रहे। तो यही दिली इच्छा है और यही महाराज की कृपा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।